नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत व वंदन है। आज हम गुप्त साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और अन्य सभी एसएससी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस सीरीज का जो नाम है वो रामबाण सीरीज है। और आइए हम फिर जिक्र करते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि हुरणों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? तो कौन सा विचलित हुआ था? तो वो गुप्त वंश विचलित हुआ था। ठीक, उसके बाद में फिर आगे हम बात करेंगे कि हरिशरण किसके दरबारी के कवि थे? तो वो थे समुद्रगुप्त के दरबारी के कवि थे। ठीक, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे कि स्कंदगुप्त को किस लेख से शाक्रोपम कहा गया? तो वो है कहूँ स्तंभ लेख के को स्कंदगुप्त के लेखक के शाक्रोपम कहा गया। ठीक, फिर चौथा क्वेश्चन है कि संख्या दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो वह पुनर्जन्म का प्रतिपादन करता है। ठीक, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियो किसने कहा था? तो हुई ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियो कहा था। ठीक, उसके बाद में फिर है कि छठा क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो जहांगीर का जो है उल्लेख मिलता है, जहांगीर का उल्लेख मिलता है। ठीक, समुद्रगुप्त का शासनकाल था कब से कब तक? तो 335 से 380 ईसा पूर्व तक था। फिर सती प्रथा का प्रथम अभिलेख यरण अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किस सदी का है? तो यह अभिलेख किस सदी का है? तो यह 510 ईस्वी का है। ठीक, फिर सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो यह एवण अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एवण अभिलेख से। शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था? तो शतरंज का जो खेल है वो गुप्त काल में पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। शतरंज को पहले क्या कहा जाता था? तो शतरंज को पहले चतुरंग कहा जाता था, बाद में यह शतरंज हो गया। ठीक, उसके बाद में फिर है कि शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उन्हें शक विजेता गुप्त शासक कहा जाता है। बारहमीरार द्वारा रचित रचना क्या है? तो बृहद संहिता जो है वो बारहमीरार रचित है। रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसने माना गया? तो घटोत्कच को जो है वो रिद्धपुर का ताम्र अभिलेख गुप्त वंश का प्रथम शासक माना गया। प्रथम शासक अगर कोई पूछेगा कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन है, तो ये भी यही हो जाएगा, घटोत्कच है। महाधीराज की उपाधि किस गुप्त शासक के धारण की थी? तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। मंदिर का निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ था? तो वह गुप्त वंश में ही मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत की किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया है? तो वह अभिज्ञान संकुलतम अभिलेख में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक, उसके बाद में फिर है भारत का नेपोलियो कहा जाता है। पहले भी हो गया था, समुद्रगुप्त को नेपोलियो कहा जाता है। फिर बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की थी? तो वो वसुबंधु ने की थी। ठीक, बाल विवाह का प्रथा कब काल प्रारंभ हुआ? तो बाल विवाह जो प्रथा है वो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ, जो कि आज से अभी इस समय बंद हो गया है। बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया, लेकिन यह गुप्त काल में ही प्रारंभ हो गया था। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन थे? तो हरिशरण जो थे वो प्रयाग प्रस्तुति के लेखक माना जाता है। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का अभिलेख मिलता है? तो श्रीगुप्त जो है वो उनका अभिलेख मिलता है। ठीक, पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? तो जैमिन ने पूर्व मीमांसा की रचना की थी। ठीक, उसके बाद में फिर 25वां क्वेश्चन है कि परम भगवान की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वो परम भगवान भगवत की
उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि इस समय भी बिहार में है, बिहार में है, लेकिन इसकी जो स्थापना कराई थी वो कुमार गुप्त ने करवाई थी। लेकिन औरंगजेब ने नालंदा विश्वविद्यालय को औरंगजेब ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। आज के समय में यह नालंदा विश्वविद्यालय का कोई प्रमाण नहीं है, ईंट पत्थर बचे हुए हैं, वो भी बिहार में। लेकिन पहले इसका जो स्थापना करवाया था वो कुमार गुप्त ने करवाया। चीनी यात्री फायमन किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उसके शासन काल में आया था। चरक किसके राज्य के वैद्य थे? तो कनिष्ठ के। चरक जो थे वो किसके वैद्य थे? तो वो कनिष्ठ के वैद्य थे। ये इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कला, साहित्य, विद्या का महम केंद्र कौन था? उज्जैन था। उज्जैन जो था वो कला के क्षेत्र में भी था, साहित्य के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में महन केंद्र था। ठीक। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे वो समुद्रगुप्त थे। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अति प्रभावशाली, अति प्रशंसावादक साबित होगा। और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।